प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला को मिली बड़ी सौगात, सीएम सुक्खू ने किया 3.18 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के संजौली इलाके में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां जारी एक बयान के अनुसार 3.18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक ओपन मैदान, एक हॉल, एक ओपन हॉल और एक रसोई घर के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहले चिट्टा जागरूकता वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया और जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। ये टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन महोत्सव शिमला के हिस्से के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संजौली मैदान को और बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और संजौली होली मेले को जिला स्तर का दर्जा देने की घोषणा की। प्रदेश के 3 जिलों में 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट। हिमाचल के मैदानी और निचले इलाकों में मंगलवार और बुधवार को ऊना, बिलासपुर, सोलन जिलों के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 11 जून से प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 11 से 14 जून तक राज्य के अधिकांश भागों में गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग और कुकुमसेरी में 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब घर पर नहीं, ऑनलाइन ही आएगा बिजली बिल। तय समय में भुगतान न करने पर कटेगा कनेक्शन। मंडी में व्यवस्था शुरू। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली बिल घर पर नहीं आएगा। अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही बिजली का बिल चेक करना होगा। छोटी काशी मंडी में ये व्यवस्था शुरू हो गई है। यहां लगे स्मार्ट मीटर्स का बिल अब सीधा ऑनलाइन आएगा। लोगों को हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। शहर में अब तक 19,000 मीटर्स में से 3500 मीटर लग चुके हैं। इन मीटर को लगाने के दौरान जो नंबर और ईमेल आईडी लोगों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिए हैं, उन्हीं पर बिल का मैसेज आएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार का कड़ा फैसला। एचपीटीडीसी अधिकारियों की सुविधाएं खत्म। 100 रुपए में मिलता था होटल में कमरा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मितव्ययता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में पदाधिकारियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं पर रोक लगा दी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सरकारी व गैर सरकारी निदेशकों पर पड़ेगा। पर्यटन विकास निगम प्रबंधन की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने फाइल पर स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्काल प्रभाव से मुफ्त में मिलने वाली सभी तरह की सुविधाओं पर रोक लगा दी गई। हिमाचल सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का प्रदर्शन। सरकार को दी चेतावनी तो मनाएंगे काला दिवस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने विभिन्न मांगों के समर्थन में सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने टॉल एंड से सचिवालय तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति लाभ देने, न्यूनतम वेतन लागू करने और क्लास 3 व क्लास 4 कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजेस में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू। सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजेस में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट स्कीम भी शुरू की जाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राज्यपाल ने प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजेस में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली अपनाने को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने स्पष्ट किया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था भी सभी डिग्री कॉलेजेस में लागू की जाएगी। जुब्बल के मेजर अंशुल बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। विशेष सैन्य अभियान में दिखाया अदम्य साहस। शिमला जिले के जुब्बल तहसील के घुंसा गांव निवासी मेजर अंशुल बाल्टू को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें ये प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार असम में एक विशेष सैन्य अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया गया। मेजर बाल्टू 32 असम राइफल्स के अधिकारी हैं। ये सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर मेजर अंशुल के पिता प्रमोद बाल्टू, माता प्रेमलता बाल्टू और धर्मपत्नी पारुल बाल्टू उपस्थित रहीं। फिलीपींस में आयरनमैन स्पर्धा में चमके अंजेश जोशी।
हिमाचल प्रदेश के युवा एंड्योरेंस एथलीट अंजेश जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। कांगड़ा के रैत स्थित झरेड़ पंचायत के अंजेश जोशी ने फिलीपींस में आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर फिटनेस और दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया। इस रेस को अंजेश ने 6 घंटे 13 मिनट 53 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने 30 से 34 वर्ष आयु वर्ग में 52 प्रतिभागियों के बीच 22वां स्थान हासिल किया, जबकि कुल 470 खिलाड़ियों में वे 142वें स्थान पर रहे। पेशे से मरीन इंजीनियर अंजेश जोशी के लिए ये सफर आसान नहीं था। समुद्र में नौकरी के कारण नियमित प्रशिक्षण के लिए समय और स्थान की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने जहाज पर सीमित सुविधाओं के बीच ही ट्रेडमिल, स्टेशनरी बाइक और छोटे जिम में पसीना बहाया। रेस में तैराकी के दौरान भीड़ और साइकिलिंग में तेज हवाओं का सामना करते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वीरेंद्र कुमार बोले, सीबीएसई शिक्षक नियुक्ति में बदलाव हुआ तो जाएंगे न्यायालय। हिमाचल प्रदेश पुरस्कृत शिक्षक मंच ने सीबीएसई स्कूल्स में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में संभावित बदलाव की निंदा की। मंच ने इन बदलाव को राजनीतिकीकरण और अन्यायपूर्ण करार दिया। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस प्रक्रिया में फेरबदल किया तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। पुरस्कृत शिक्षक मंच हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सीबीएसई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बनाया गया था। हिमाचल के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डॉक्टर मुकुल टांडा से ट्रांसफर, शिमला में ओएसडी की जिम्मेदारी सौंपी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के हृदय रोग विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुल कुमार को स्थानांतरित कर दिया। उन्हें चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय शिमला में विशेष कार्याधिकारी ओएसडी नियुक्त किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर मुकुल कुमार को जनहित में तत्काल प्रभाव से टांडा से स्थानांतरित कर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय में तैनात किया गया है। 10वीं पास युवाओं के पास दुबई में नौकरी का अवसर, 12 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के 10वीं पास युवाओं को विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की किंगस्टन होल्डिंग कंपनी में जनरल हेल्पर, फैक्ट्री हेल्पर के विभिन्न पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दुबई में की जाएगी। लगभग 1375 AED मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें ओवर टाइम भी शामिल है। कुफरी में कानपुर के पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खूनी संघर्ष, मामूली कहासुनी के बाद 4 लहूलुहान। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के पर्यटन स्थल कुफरी के फनवर्ड के समीप रविवार को स्थानीय लोगों और उत्तर प्रदेश के कानपुर के पर्यटकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इससे 4 पर्यटकों को चोटें पहुंची, जिन्हें उपचार के लिए IGMC अस्पताल शिमला लाया गया। चारों पर्यटक लहूलुहान हो गए। इनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। गगरेट में सड़क किनारे खेत में मृत मिला 26 वर्षीय युवक, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक युवक की संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत की वजह नशे की ओवरडोज है। गगरेट में सोमवार सुबह अल्फा होटल के सामने खेत में युवक का शव मिला। इस तरह से शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने खेत में युवक का शव पड़े देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गगरेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान 26 वर्षीय साहिल धीमान पुत्र मदन लाल निवासी बनखंडी जिला कांगड़ा के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।